हेलो एवरीवन, टुडे हम काइनेटिक्स गति के कुछ सिंपल्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हमें पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले, क्योंकि विदाउट पोजीशन हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो पता लगाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे डायरेक्शंस में, तो सबसे पहले वी कंसीडर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये चार डायरेक्शन, और कोई भी ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि वो 2 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि वो 2 किलोमीटर साउथ में है। तो हमें यहाँ से 2 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में जाना है। ये 2 किलोमीटर है, तो ये पोजीशन जो होगी वो होगी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सेम एज यदि कोई बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोमीटर ईस्ट और 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, दोनों साथ है, 2 किलोमीटर ईस्ट और 2 किलोमीटर नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाओ पहले, फिर उसके बाद में 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाओ। ये जो पोजीशन होगी ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। हियर वी कैन राइट, जो ये पोजीशन है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। सेम एज हमें कोई भी किसी भी डायरेक्शन में पोजीशंस बता सकता है, जैसे 37 एंगल से किसी भी, यहाँ पे यहाँ से 37 बना रहा है इस डिग्री से, और यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे सकता है कि ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस है और यहाँ से इतनी डिस्टेंस है। मान लिया ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और ये 4 है, तो ये पोजीशंस हमें दे सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है और कितने एंगल से है, तो हमें प्रॉपर उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये हुआ पोजीशंस के बारे में फर्स्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट अगर हम बात करते हैं तो वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? विस्थापन। ये दिखने में बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है और उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें क्या मानते हैं? 5 किलोमीटर ये है। तो जब ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो ये ओनली वन डायरेक्शन में जा रहा है, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है ना, उसे डिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स यहाँ तक मूवमेंट कितना किया, टोटल मूवमेंट जो होता है वो होता है डिस्टेंस मीन्स दूरी। ठीक है, और जो दूरी की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन होता है ओनली मीटर आ रहा है, और मीटर को हम किसी और मतलब फंडामेंटल, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, तो जो इसे हम किसी और ऑब्जेक्ट में नहीं तोड़ सकते और डिवीजन नहीं कर सकते। तो इसकी जो यूनिट होगी, मास कितना है? m0, लेंथ l मीटर होती है तो 1 है, मतलब लेंथ है, और t टाइम क्या है यहाँ पे? 0। तो ये हमारी क्या होगी? डायमेंशन फॉर्मूला। सेम अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें हियर, अगर हम क्या बात करें? डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। तो ये क्या होता है? विस्थापन होती है मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या होती है? इसकी सेम एसआई यूनिट मीटर होती है, और जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, m0 l1 d0। लेकिन जो ये इसकी वैल्यू होती है, जरूरी नहीं हो कि वो डिस्टेंस के इक्वल ही हो। इसकी वैल्यू होती है मिनिमम
डिस्टेंस मीन्स न्यूनतम डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट है उनके बीच में न्यूनतम डिस्टेंस मीन्स शॉर्टकट। एग्जांपल से समझे, जैसे समझ सकते हैं लाइक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं इस रास्ते से, ये रास्ता नंबर 1 है, तो ये 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर। और एक रास्ता हमारे पास डायरेक्ट ये है, तो ये कितने किलोमीटर का है, दिस इज़ 1 ऑफ 2 किलोमीटर। और एक ये ले लेते हैं, ये 4 किलोमीटर का। इसमें अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रास्ता है वो डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसमें हम इस रास्ते से घूम के जा रहे हैं, तो दिस इज 5 किलोमीटर, तो ये दूरी होती है, इसे क्या हम बोलेंगे, दूरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये ए टू बी, ये क्या है, ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। ये क्या है, शॉर्टकट है। नेक्स्ट जो है ये भी दूरी ही कहलाएगी, क्योंकि विस्थापन जो शॉर्टकट रास्ता होता है, उसके अलावा अगर कोई भी दूसरा हमारे पास वह है तो उसे हम डिस्टेंस ही बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, तो लेट अस कंसीडर कि कोई भी ए पॉइंट है या ए मैन है, वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ है और 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। तो हमें इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेंगे, पोजीशन डायग्राम। इसमें क्या है कि यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 5 किलोमीटर साउथ, तो हमें सबसे पहले 5 किलोमीटर साउथ में जाना है। इधर 5 किलोमीटर हम साउथ में गए, दिस इज 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। नाउ उस पॉइंट से हमें 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ईस्ट पूर्व में जाना है, तो यहाँ पे हम 12 किलोमीटर पूर्व में गए, दिस वन। ये हमारा टोटल मूवमेंट हुआ, टोटल रास्ता हुआ। तो हमारे पास अगर हमें दूरी बतानी हो, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम क्या बताएंगे, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो होगी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, मीन्स 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर। इसी रास्ते से हम चल रहे हैं, तो टोटल कितना आ गया, 17 किलोमीटर। ये जो रास्ता है ये हमने टोटल डिस्टेंस कवर अप की। लेकिन अगर हमारे पास विस्थापन पूछा जाए, विस्थापन मीन्स क्या है, दो पॉइंट्स को जोड़ दो, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टकट लेंगे हम, इन दो पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम जोड़ देंगे। तो जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, विस्थापन, इसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक राइट, ये हमें निकालना सबसे पहले, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर लंब है और ये आधार है, तो हमें ये निकालना है कर्ण, हाइपोटेन्यूस निकालनी है। तो हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू अंडररूट, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है तो हम अंडररूट ले लेंगे, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है, 25 हो जाएगा, 5 का जो 5 का स्क्वायर है वो 25, और जो बेस है उसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर मीन्स 144। तो यहाँ से जब हम करेंगे इसे सॉल्व, तो 169 मीन्स 13 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने विस्थापन निकाला तो वो ओनली 13 किलोमीटर आया। तो इससे हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखो कि हम किसी सर्कल में मूव कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट हुए ए पॉइंट से और किसी बी पॉइंट तक आ गए वापस, एक सर्कल में मूव किया और सर्कल की रेडियस क्या है आर। तो हमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर अप की, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक हम गए, तो इसकी परिधि क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। तो हम यहाँ की जो टोटल डिस्टेंस है, दूरी जो है, दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी परिधि मीन्स 2 पाई आर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना हो जाएगा,
इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई, मतलब हम जिस पॉइंट पे थे घूम के उसी पॉइंट पे आगे, तो मीन्स हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी है 0, मीन्स विस्थापन कितना है 0। तो हम इससे एक कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जो दूरी होती है डिस्टेंस वो ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। कैसे? विस्थापन क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो दूरी होती है वो हमारे पास टोटल ट्रेवल होता है। तो विस्थापन क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो हमेशा कम होगी और इक्वल भी हो सकती है। इक्वल किस केस में होगी, जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे तो उस समय जो डिस्टेंस होगी वही विस्थापन होगा, क्योंकि वो पॉइंट हमेशा अपने फारदेस्ट पॉइंट पे ही होगा। उसके साथ ही जो दूरी होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अगर ट्रेवल किया है तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, लेकिन अगर हमने ट्रेवल किया है तो विस्थापन 0 हो सकता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे हुआ विस्थापन। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड मीन्स क्या होता है चाल, और वेलोसिटी मीन्स क्या होता है वेग। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्पीड। स्पीड क्या होती है? चाल क्या होती है कि हमने जो टोटल डिस्टेंस हमने किसी भी ट्रेवलिंग में जो डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब ये है कि हम जब की कोई भी बॉडी मूव करती है तो उस समय वो जितना दूरी तय करती है बटा समय, जो ये होता है वो क्या होती है स्पीड। Here distance covered पर यूनिट टाइम। हम इसे क्या बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर्ड होती है वो क्या होती है स्पीड। और स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड इन एसआई यूनिट होती है, और अगर हम सीजीएस में बात करें तो वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें, ये डायमेंशंस, तो आप डायमेंशंस उसके फॉर्मूले से उसकी यूनिट से लिख सकते हो। तो ईयर एम एल और टी। एम जो मास है इसमें कहीं भी मास नहीं आ रखा है तो मास की पावर 0 लगा देंगे। लेंथ यहाँ पे 1 टाइम मीटर आ रखा है तो हम लेंथ की 1 लगा देंगे। और जो सेकेंड है वो डिवाइड में आ रखा है, मीन्स सेकेंड का इनवर्स हो जाएगा, मीन्स सेकेंड -1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम बात करें कि कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, तो सबसे पहले जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसकी एक परिमाण होता है, एक वैल्यू होती है। जैसे अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है एज्यूम, तो ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं एज्यूम, मतलब डायरेक्शन नहीं दी होती है कि वो इसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होती है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट चाल, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी है वो अपने वॉल पाथ में, मतलब पूरे पाथ में जो ट्रेवल कर रही है वो एक फिक्स स्पीड से चल रही है, फिक्स चाल से चल रही है। मीन्स उसे ए से बी तक जाना है तो वो हर जगह उसकी जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो 5 मीटर पर सेकेंड अगर है इनिशियली तो वो सारी जगह 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो इससे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। और अगर हम सेकेंड बात करते हैं एवरेज स्पीड की, एवरेज जो स्पीड होती है वो टोटल जो डिस्टेंस होती है ट्रेवल की उसमें सारी स्पीड का औसत होता है। तो उससे हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस मतलब संपूर्ण दूरी बटा टोटल टाइम, जो कुल टाइम लगा वो हम लिख सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। ये क्या होती है एवरेज स्पीड। और इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट में, जैसे ये ए से बी हम मूव कर रहे हैं तो अगर हमारी यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ जाते 6 हो गई, यहाँ 7 हो गई, यहाँ 8 हो गई, तो हम
इन सब का एक औसत निकाल के बताएंगे कि एक औसत है वो इस स्पीड से चल रहा है। उस औसत को हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, जो ये टोटल डिस्टेंस है और इतने कुल कितना टाइम लिया, इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, वेग। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीन्स क्या होती है, एक सदिश क्वांटिटी होती है। स्केलर मीन्स जो हमने स्पीड पढ़ा था वो एक अदिश राशि थी। इसमें क्या होता है कि इसमें एक परिमाण के साथ एक डायरेक्शन भी होती है, एक दिशा होती है। इसमें एक डायरेक्शन दे रखी है, उसके हिसाब से वो चलता है। इसका मीन्स इसमें जो यूनिट की हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है, ऐसा यूनिट। और जो इसकी डायमेंशंस होती है वो सेम एज स्पीड की तरह ही होती है, m0 l1 t-1। ओके। और जो हम अब वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होती है चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन पोजीशन मीन्स क्या होती है, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, विस्थापन। जो वेलोसिटी होती है वो विस्थापन पर डिपेंड करती है, विस्थापन बटे समय। अगर हम ये बात करें तो ये क्या होती है, दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। और इसकी एक डायरेक्शन भी दी होती है, मतलब कि ये किसी एक यूनिट डायरेक्शन में चल सकती है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकती है। वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं टोटल विस्थापन जो हुआ एंड पे डिवाइडेड बाय समय। ये इट मीन्स तो इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ पे एस को हमने विस्थापन माना है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया विस्थापन बटा समय, मीन्स क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मीन्स किसी पॉइंट पर, एक ऐसे पॉइंट पर हमें देखनी हो जिस पर एक डेल्टा टी, जहाँ पर जो टाइम है वो जीरो को टेंड कर रहा हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब हम टाइम को बहुत ही जीरो मीन्स एक पलक झपकने टाइम तक अगर हम इसे देखते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत ही कम टाइम तक देखते हैं, तब वो क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब हम इसे लिख सकते हैं ds बाई dt, एक स्मॉल चेंज में मीन्स एक यूनिट चेंज में, यूनिट से भी बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, उसके चेंज को हम देखेंगे तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड को हमने मान लिया, कोई भी डिस्टेंस डेल्टा एल है, हमने डिस्टेंस जो दूरी होती है वो मान ली, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी ये एवरेज स्पीड है। तो यहाँ पे अगर लिमिट को हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो टेक हम ये क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या हुआ है कि दो वेलोसिटीज है, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन होती है, तो एक वेलोसिटी इस तरफ जा रही है और एक वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेव होगा वो किस तरफ होगा। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, जब भी कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर या किसी अदर डायरेक्शन में होती है तो हम उसे जोड़ या घटा नहीं सकते। जब कोई वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी तभी हम उसे जोड़ सकते हैं। अगर ये वेक्टर मतलब अदिश होती है, अदिश राशि होती तो हम इसे सिंपली जोड़ सकते थे, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तब हम इसके क्या लेंगे, कंपोनेंट। इसको हम यहाँ से कंपोनेंट लेंगे, तो जैसे ही ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो ये वेलोसिटी 10 तो पहले से 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज पहले से दी हुई है। और ये जब इसका हम कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 cos 60। जब हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 cos 60, ये वैल्यू आ जाएगी। और
अगर हम इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर 20, जो ये 20 है इंटू साइन 60 मीन्स जो होगा इसका हम वर्टिकल लेंगे तो ये एंगल, ये कॉस होगा तो ये साइन होगा, तो यहाँ से 20 साइन 60। अब इसकी वैल्यू निकालो, 20 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो यहाँ से कैंसिल हुआ तो 10√3 मीन्स जो ये वेलोसिटी आई ये कितनी आई, 10√3 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेम डायरेक्शन में हुई, ये वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी और ये भी हॉरिजॉन्टल आई सेम डायरेक्शन में, तब हम इसे ऐड कर सकते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे 20 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये क्या हो गया 10 + 10 इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब अब इसका रिजल्टेंट लेना तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी, ये होगा v1² + v2²। जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसी का भी कि x² + y² + 2xy cos थीटा, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे cos 90 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू 0 होगी, x² + y² मीन्स v1² + v2²। तो यहाँ पे लिख दो v1, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी मान लो ये कितनी है 20 आई, दिस वेलोसिटी इज 10√3, हमारे पास ये वेलोसिटी क्या है 10√3, तो 10√3 का स्क्वायर कितना होगा 300, 10 का स्क्वायर 100 × 3 प्लस, और जब हम इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा √700 मीटर पर सेकेंड, जो ये होगी ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लड़की कोई एथलीट है, कोई भी एथलीट है, यहाँ पे जो एक सर्कुलर हमारे यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है सर्कुलर, वहाँ पे वो दौड़ रहा है, इस पॉइंट से वो उसने स्टार्ट किया और वो एक वेलोसिटी से किसी भी स्पीड से वो यहाँ पर दौड़ रहा है और वो अपना एक चक्कर है जो 1 राउंड है वो 40 सेकेंड्स में पूरा कर रहा है। एक राउंड कितने में कर रहा है 40 सेकेंड्स में पूरा कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि जब टाइम उसे 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स होंगे तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसका विस्थापन कितना होगा, हमसे ये पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो भी कोई एथलीट है वो एक ग्राउंड मतलब एक सर्कुलर जो पाथ है उस पर दौड़ रहा है और वो यहाँ से स्टार्ट होता है और सर्कुलर में दौड़ता है, तो एक राउंड जो पूरा करता है तो उसे 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो बताओ कि टोटल जब उसे 2 मिनट 20 सेकेंड्स होंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन कितना होगा। तो सबसे पहले हम इन जो ये टाइम है इसे टोटल सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 2 मिनट, 2 मिनट मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया 120 + 20 = 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उसने 140 सेकेंड्स जो है वो टोटल 140 सेकेंड्स में हमें बताना है कि उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जब वो एक राउंड लगा देता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। सबसे पहले जब वो एक राउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो पूरा डिस्टेंस चल के यहीं वापस आ गया तो उसका विस्थापन कितना हुआ 0, क्योंकि वो पॉइंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उसी पॉइंट पे आ गया मीन्स वो क्या हो गया 0। तो फर्स्ट 40 सेकेंड्स में उसका विस्थापन कितना हुआ दिस। अब अगर नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में हम बात करेंगे तो भी उसका विस्थापन कितना होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड में वो क्या कर लेगा दूसरा जो अपना सर्कल है वो पूरा कर लेगा, तो वो 40 सेकंड नेक्स्ट 40 सेकंड में भी उसका विस्थापन 0। तो इस पॉइंट्स पे उसका 0 हुआ,
इस पॉइंट पे भी उसका 0 हुआ और नेक्स्ट 40 जाएगा उस पे भी 0 हुआ, तो ये कितना हो गया टोटल 120 सेकेंड्स। मीन्स जब हम 140 में 40 का डिवाइड करेंगे, इसका मीन्स क्या होगा कि एक राउंड जब वो पूरा करता है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो 140 में अगर हम 40 का डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम वो टोटल जो कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा 3 टाइम्स। जब वो 3 टाइम्स टोटल कर लेगा तो टोटल कितने हो गए 120 सेकेंड्स हो गए। तो हमारे पास कितने बचे 120 सेकेंड्स तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे था और उसी पॉइंट पे आ गया। नाउ अब नेक्स्ट 120 टू 140 लास्ट जो 20 सेकेंड्स है उसमें वो कितना ट्रेवल करेगा। तो अगर 40 सेकेंड्स में वो पूरा कर लेता है तो 20 में कितना करेगा आधा। आधा मीन्स अगर वो यहाँ है, सी अगर वो यहाँ है तो वो भागते भागते आधे में यहाँ तक आ जाएगा, मीन्स उसके दूसरी तरफ आ जाएगा ये डिस्टेंस। अगर ये यहाँ तक वापस आ जाता तब तो वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, लेकिन ये आधे 40 सेकेंड से हाफ मतलब हाफ टाइम में वो इसके सामने आधा सर्कल पूरा करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दिस, जब ये यहाँ तक चलेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और ये क्या है इस सर्कल की डायमीटर ये। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डायमीटर। डायमीटर मींस अगर हम कंसीडर करें कि इसकी रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2r। जो टोटल वो डिस्प्लेसमेंट होगा 140 सेकेंड्स में वो कितना हो जाएगा उसका 2r मीन्स उसका जो डायमीटर होगा इसके बराबर। लेकिन अगर वो हमसे पूछ लेता 140 के टाइम पे 160 तो 160 में तो 40 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है 160 में, जो यहाँ पर अगर हम 160 में 40 का भाग देंगे तो ये क्या हो गया 4 बार, तो मीन्स उसके 4 राउंड पूरे हो जाएंगे। और जब 4 राउंड पूरे हो गए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। यही अगर हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पूछ ली थे, क्या पूछ रहे थे डिस्टेंस कितनी है, तो हमें ये पता है कि उसने 3 राउंड तो पूरे लगाए हैं, मीन्स 3 राउंड तक तो हमें 3 राउंड पूरे लगाए। और एक राउंड में कितना डिस्टेंस होता है, एक राउंड में ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया तो इसकी परिधि कितनी होती 2 पाई आर। ये डिस्टेंस तो वो 3 राउंड मींस 120 सेकेंड्स जो होते हैं 120 सेकेंड्स में वो 3 राउंड चलेगा। तो इन 3 राउंड्स में वो टोटल 3 × 2 पाई आर डिस्टेंस चल चुका है। अब लास्ट बचते हैं 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में वो हाफ सर्कल पूरा करेगा। तो अब हमें पूछा है डिस्टेंस। अगर हमें विस्थापन पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट तो हमारे बीच में डिस्टेंस ये होती दिस, लेकिन अब हमें पूछा है विस्थापन सॉरी डिस्टेंस पूछा है दूरी। दूरी कौन सी होगी दिस डिस्टेंस, और ये कितना है ये हाफ परिधि का आधा है। टोटल परिधि 2 पाई आर होती है तो आधी कितनी होगी पाई आर, पाई इंटू आर। अब इसे कैलकुलेट कर लो 36 पाई आर प्लस पाई आर मीन्स 7 पाई आर। ये जो होगी ये टोटल डिस्टेंस है वो कवर करेगा। सो okay, that's it. In next video we discuss about the accelerations. So thank you, thanks for watching and like and subscribe.